स्वामी श्री रामचरण जी महाराज के अंडे में ग्रंथ समता निवास का चतुर्थ प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे सो लोभ को कुसंग है। लोभ जो है वो कुसंग के समान है। उसका महाराज वर्णन करके बता रहे कि लोभ किस प्रकार से कुसंग है। लोभा लगन उदय भया शोभा समता जाय अजक अशाता उपजे जी रोभा बरते आय जे रोभा बरते आय बिगड़ जाए हाल अतिथि दुनिया आगे दीन कर्म जो करे अनीति शोभा सत संतोष में नहीं चिंता चित मन खाए लोभा लगन उदय भया शोभा समता जाय। महाराज ने लोभ को कुसंग कहा है। कुसंग क्यों कहा है? कि जिस संग को करने से अपने को नुकसान होता है वो कुसंग। जिस संग को करने से अपने को लाभ मिलता हो वो सुसंग। सुसंग और कुसंग, जिससे लाभ हो वो सुसंग, जिससे नुकसान हो कुसंग। तो महाराज कह रहे हैं कि लोभ से नुकसान ही नुकसान है, लाभ तो कुछ भी नहीं। क्या नुकसान है? कि लोभ करने से समता चली जाती है, जो सबसे बड़ा नुकसान है। आत्मा की जो समता है, आत्मा का जो समता गुण है, आत्मा की जो शांति है, आत्मा का जो संतोष है, वो लोभ के कारण चला। अजक लग जाती है लोभ की। तो लोभ की पूर्ति के लिए जीव अनेक प्रकार के उपाय करने में प्रवृत्त हो जाता, लग जाता, और वो अजक के वशीभूत होकर इस संसार के अंदर जहां जहां से उसे सुख मिल सकता है वहां वहां तक की दौड़ लगाता है। जिधर उसे लगता है कि थोड़ा सा भी सुख मिलेगा, वो सुख की प्राप्ति के लिए अपनी दौड़ को आरंभ ही रखता है। तो कभी उसको विश्राम प्राप्त होता ही नहीं है, हमेशा दौड़ता ही रहता है, दौड़ता ही रहता है, दौड़ता ही रहता है सुख को पाने के लिए। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि उसे सुख की स्पष्टता ही नहीं है। जिस सुख को पाने के लिए वो दौड़ लगा रहा है वो सुख तो केवल सुख की प्रतीति मात्र है, वास्तव में सुख ही नहीं। वो सुख तो मृग जल है, वो सुख तो मृग तृष्णा है, जो वास्तव में नहीं है, लेकिन वो दिखाई दे रहा है। सुख तो दिखाई दे रहा है, इसके लिए वो दौड़ लगा रहा है। और वहां तक दौड़ लगाकर पहुंचता है तो वहां देखता है यहाँ तो पानी है ही नहीं, केवल पानी दिख रहा था। फिर इस प्रकार से आगे देखता है तो आगे भी ऐसा ही नजर आता है, पानी, लेकिन पानी होता ही नहीं। और वो हिरण मृग जल को पाने के लिए दौड़ता दौड़ता प्यासा ही मर जाता है और उसे पानी मिलता ही नहीं। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि संसार में सब नर नारियों की, मनुष्यों की ऐसी ही हालत हो रही है, मृग की तरह। सब सुख को पाने के लिए दौड़ रहे हैं, सबके अंदर अजक लगी हुई है, सबके अंदर अशाता लगी हुई है, और सबकी क्षमता बिगड़ गई। आत्मा के जो समता गुण है, आत्मा के परिणामों को बिगाड़ दिए, समता में रहे नहीं, लोभ की वजह से, स्वार्थ पूर्ति की वजह से। और वो लोभ की लगन ऐसी लगी हुई है जिसके लिए वो अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है वो भी नहीं सोचता। लोभ के वशीभूत होकर क्या कार्य उसे करना चाहिए, क्या कार्य नहीं करना चाहिए, यह कार्य युक्ति संगत है, तर्क संगत है, शास्त्र सम्मत है कि नहीं, ये भी नहीं देखता। बस स्वार्थ सजना सही है, सुख की प्राप्ति होनी चाहिए। सुख की प्राप्ति के लिए जीव पाप भी कर लेता, शुभ भी सुख की प्राप्ति के लिए करता है, अशुभ भी सुख की प्राप्ति के लिए करता है। दोनों भी प्रकार के कर्म जीव सुख की प्राप्ति के लिए करता है। लेकिन महाराज फरमाने उसे सुख की स्पष्टता नहीं है कि सुख उसे जो मिल रहा है वो क्षणिक है, नाशवान है, थोड़ी देर का है, फूट ही जाने वाला, थोड़ी देर में दुख में बदल ही जाने वाला।
इसलिए महाराज ने कहा कि यदि आपको सद्य सुख चाहिए, लील विलास चाहिए, हमेशा हमेशा का आनंद, तो क्या करना होगा? जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, के नानक मेरे मना ये दुर्लभ मानुष दे। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं, भजिए बार। ऐसी खास बात बता। तो महाराज फरमा रहे हैं कि इसने अपने स्वरूप का बोध तो नहीं किया, स्वरूप का आनंद तो प्राप्त नहीं किया, और पर से सुख लेने की इच्छा का लोभ लगा बस। और उस लोभ की पूर्ति के लिए अजक और अशाता लिए दुनिया के अंदर भटकता फिरता। तो महाराज फरमाए कि लोभ का कुसंग बहुत बड़ा कुसंग है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 अरिदल शत्रु दल इस जीव के ओर दोर खड़े हुए। इस जीव को चक्रव्यूह बनाकर बीच में इसको फंसा रखा है, और जीव इस चक्रव्यूह को तोड़ नहीं पाता है। किन किन का चक्रव्यूह है? काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का और अहंकार का। ये 5 बड़े बड़े शत्रु हैं। ये 5 भूत और पिशाच जिन्होंने इस जीव को घेरा हुआ, इस जीव के ऊपर लग रहे, चिपके हुए, निकल नहीं पाता ये जीव, और निकल नहीं पाता तो उलझा रहता है इनके संग। तो महाराज कह रहे हैं कि इसमें उलझे रहने की वजह से ये अपने समता गुण की हानि कर देते, शांति संतोष को बिगाड़ देते। लोभा लगन उदय भया, शोभा समता जाए, और अपना समता बिगड़ती है तो महाराज फरमाने उसकी शोभा भी बिगड़ जाती है। उसकी शोभा साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन की किससे है? सज्जन पुरुष की शोभा किससे है? कि वो समता में रहता है। कोई आकर उसका अपमान भी कर दे, या कोई आकर उसका सम्मान भी कर दे, तो न तो वो सम्मान से खुश होता है और न अपमान से दुखी होता है। उसी में सज्जन पुरुष की, साधु जन की शोभा है, उसी में सज्जन पुरुष की, साधु पुरुष की महिमा है। तो महाराज फरमाने की जो उसका मुख्य गुण है समता में रहने का, सम्यक ज्ञान में रहने का, सम्यक दर्शन में रहने का, सम्यक चारित्र में रहने का, उस गुण को ही बिगाड़ दे तो क्या वो साधु कहलाने के लायक रहे? साधना करने वाला, भक्ति करने वाला जन कहलाने के लायक रहे? महाराज कह रहे कि संसार में फिर उसकी शोभा नहीं होती, कुशोभा होती, जो अपने समता गुण को बिगाड़। समता गुण आत्मा का गुण, और ये समता गुण से ही आत्मा परमात्मा को प्राप्त होती है। समता में, शांति में, संतोष में, दृढ़ता में रहने की वजह से ही इसके ऊपर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का प्रभाव नहीं। यदि इसने अपने समता गुण को बिगाड़ा तो ये सब शत्रु इसके ऊपर हावी होते हैं। तो महाराज फरमाने हैं कि लोभा की लगन लग जाए, लोभ की लगन लगे तो किसकी लगनी चाहिए? परमात्मा के प्राप्ति की, परम पद के प्राप्ति की लगन लगे, नहीं कि संसार के सुखों, इंद्रियों के सुखों, व्यक्तियों से सुखों, शरीर के सुखों लगन लगे तो राम जी को प्राप्त करने की। महाराज के छोटी मोटी लगन लगा के क्या करोगे? ये छोटे मोटे सुख को आप पा भी लोगे तो क्या फर्क पड़ेगा? और ये पा भी लोगे तो क्या ये सुख तुम्हारे साथ हमेशा रहने वाले? क्या ये सुख हमेशा चलने वाले तुम्हारे साथ? ये सुख किसको मिलेगा? शरीर को मिलेगा। क्या शरीर तुम्हारे साथ रहेगा हमेशा? इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा। तुम मुसाफिर हो, कुछ दिन के मेहमान हो। इस शरीर मेहमान कितने दिन रहता है? छोड़कर चला जाता है। मुसाफिर कितने दिन रहता है? कुछ दिन रहता है। ऐसे ही है। तो महाराज फरमाने कि इससे लोभ लगाने की क्या आवश्यकता है आपको? इससे लोभ करने की क्या आवश्यकता है?
क्योंकि एक न दिन तो छूटना ही है। चाहे तो वो सुख आपको छोड़ के चला जाएगा, नहीं तो आप उस सुख को छोड़ के चले जाओगे, दो में से एक काम होगा। हमेशा उसका संयोग आपके साथ रहने वाला नहीं है। जिस चीज का संयोग मिला है उसका वियोग होना अवश्य संभव। लेकिन अपन ने क्या किया, भूल कर दी, गलती कर दी, संयोग को प्राप्ति मान लिया। ये मान लिया कि ये सुख, ये शरीर, ये संसार, ये इंद्रिया, ये वस्तुएं, ये जवानी मुझे हमेशा हमेशा के लिए मिल गई। लेकिन महाराज फरमा रहे कि इसमें से कुछ भी तुम्हारे लिए स्थिर रहने वाला नहीं है, सभी परिवर्तनशील है, सभी प्रतिपल बदल रहे हैं और प्रतिपल हास को प्राप्त हो रहा है, डेप्रिसिएशन हो रहा है सबका प्रतिपल, सलन गलन विध्वंसन हो रहा है नहीं, ये सब जड़ है, जड़ का स्वभाव है। सलन गलन विध्वंसन होना जड़ का स्वभाव। शरीर जड़ है इसलिए इसमें होता है, वस्तुएं जड़ है इसलिए उसमें होता है, जड़ का ऐसा ही स्वभाव है ये सब चीजें। तो महाराज कह रहे जड़ से लोभ लगा के आपको क्या मिलेगा, क्या प्राप्त होगा? आप अपने आत्मा के समता को बिगाड़ोगे और कुछ नहीं मिलेगा। बिगाड़ा ही होगा, लाभ कुछ होने वाला नहीं। क्योंकि जो कुछ भी आप आत्मा की समता को बिगाड़ के यहाँ प्राप्त करोगे, यानी उसका सहयोग करोगे यहाँ पर, तो वो आपके साथ चलने वाली नहीं है। रीतो ही आयो रीतो ही जासी, भूको प्यासो नागोरे, अंदन लक्ष्मी छोड़ चलेगो साथ न चाले। जब इसमें से तुम एक भी चीज साथ लेकर जाने वाले नहीं हो, तो उसके लिए अपनी आत्मा की समता को क्यों बिगाड़ना? उसके लिए अपनी शांति को क्यों भंग कर रहे हो? उसके लिए अपना धीरज क्यों खो रहे हो? उसके लिए अपने संतोष को क्यों खराब कर रहे हो? क्यों नहीं आप शांति, संतोष, धीरज और शीतलता में रहो? जो चीज आपके साथ चलने वाली नहीं है, अंत तक निभने वाली नहीं है, उसका साथ, उसका संयोग अंत तक रहने वाला नहीं, पहले ही वो 9-2-11 हो जाएगी आपको छोड़कर। लक्ष्मी का स्वभाव कैसा है? चंचल है। पुरुष पुरातन की वधु क्यों न चंचला हो? पुरातन पुरुष कौन है? विष्णु भगवान। उनकी वधु, उनकी स्त्री, उनकी पत्नी लक्ष्मी छोटी है। तो महाराज कह रहे हैं छोटी का स्वभाव तो चंचल होता है। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि उस वस्तु का लोभ लगाकर आपको क्या मिल जाएगा उससे? लोभा लगन उदय भया शोभा समता जाए, देखो कितना नुकसान करके जाएगी। अजग अशाता उपजे जी रोभा बढ़ते आए, अजग उपजेगी, अशाता उपजेगी और रोभा उपजेगी, शोभा नहीं होगी। शोभा का विपरीत रोभा। शोभा से तो महिमा होती है, अच्छा कहते सब, और रोभा से खराब कहेंगे आप। जी रोभा बरते आय बिगड़ जाए हाल अतीत ही। कह रहे महाराज अतीत का हाल बिगड़ जाता है। अतीत कहते हैं साधु, साधना करने वाले जन को, भक्ति करने वाले जन को। यदि वो अपना हाल में मस्त रहना चाहता है तो ये लोभ की लगन छोड़, तभी आप हाल में मस्त रह सकते। अतीत का हाल, साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन का हाल क्या रहता है? हमेशा परमात्मा के अंदर लीन रहे। अब जब कोई लोभ में लीन है तो परमात्मा में लीन भला कैसे रह सकता? क्या करेगा फिर लोभ में लीन होकर? दुनिया आगे दीन कर्म जो करे अनीति, दुनिया के आगे दीनहीन होकर याचना करता फिरेगा कि मुझे ये सुख दे दो, मुझे ये सुख दे दो, मुझे ये सुख दे दो, मुझे ये आपसे सुख चाहिए। उन सुखों की याचना करता फिरेगा। जहां जहां सुख मिलेगा उसके आगे जाकर लूट खड़ी करेगा, उसके आगे जाकर अधीनता स्वीकार करेगा उसे। और
अनीति करे, जो नीति पूर्वक नहीं है, शास्त्र सम्मत नहीं है, जो साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन को कार्य शोभा नहीं देते हैं, ऐसे भी कार्य लोग की लगन की वजह से वो कर बैठेगा। शोभा सत संतोष में, नहीं चिंता चितवन खाए। महाराज के साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन की शोभा किसमें है? सत और संतोष में उसकी शोभा। कह रहे महाराज सत पर रहे, सत पर चले, सत्य भाषण करे, सत का अपने गट के भीतर अनुभव करे, सत का अपने गट के भीतर आनंद प्राप्त करे, और सत के आनंद से ही उसे संतोष में रहना होना चाहिए। यानी उसे कोई चाहना, पर से सुख लेने की होनी नहीं चाहिए। सत का आनंद इतना प्राप्त हो जाए, भरपूर प्राप्त हो जाए कि उससे किसी से कोई बाह्य सुख लेने की इच्छा ही बाकी नहीं रहे। तो इस प्रकार से जब सत का आनंद प्राप्त होता है और वो सत के जागरूकता में रहता है, सत की अनुभूति में रहता है, सत का अनुभव प्रतिपल उसे होता रहता है, तो महाराज फरमा रहे हैं कि उसके गट के भीतर शांति, संतोष, शीतलता बनी रहती है। और नहीं चिंता चितवन खाए। अब उसे चिंता और चितवन खा भी नहीं सकती, क्योंकि वो शांति में है, क्योंकि वो संतोष में है, क्योंकि वो देवता में है, वो शीतलता में। चिंता और चितवन कब खाती है? जब इसके सारे विपरीत चीजें हो गई, तब उसे चिंता और चितवन दुखी कर सकती है। लेकिन जो संतोष में है, उसे क्या चिंता? वो तो कहता है चिंता दीन दयाल, मोमन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास को। उसे कोई परवाह नहीं रहती। वो फकीर की तरह फिक्र से हीन हो जाता है। कोई फिक्र करता ही नहीं, कोई चिंता करता ही नहीं है, कोई शोक करता ही नहीं है, कोई दुख मनाता ही नहीं। लोभा लगन उदय भया, शोभा समता जाए। चोर चोर की भरत है, सहापदी की साख। यूं लोभी की लोभी भरे, साख मुला जो राख। चोर चोर की साख भरता है, और शाहूकार साहूकार की साख भरता है, लोभी लोभी की साख भरता है। सब अपना अपना मुलाहिजा रखते हुए साख भरते, जिसको जैसा पसंद है वो उसी की साख भरता है, और वो उसी के अनुसार एक्ट करता है, कार्य करता है। चोर की सब चोरी करे, जे रुक्या सब भुगते मार। जे साहूकार ऐसे करे, तो मार सहापत ख्वार। क्या करे? चोर का किसब क्या चोरी करने, ठीक है। और यदि चोर चोरी करते हुए पकड़ में आ जाता है, कोई रोक लेता है उससे, ठहर जा, क्या कर रहा है, फिर क्या होती है उसकी हालत? मार पड़ती है उसको जबरदस्त, कोई पकड़ लेता है। चोर चोरी करते हुए पकड़ ले, पकड़ाए जाए तो, जब तक पकड़ा नहीं जाए तब तक चोरी कर लेता है। जैसे ही पकड़ा गया, फिर तो उसे जबरदस्त उसकी धुलाई हो जाएगी। और कह रहे जे साहूकार ऐसी करे, तो मार सहापत ख्वार। साहूकार भी ऐसा चोर की तरह व्यवहार करने लग जाए, चोरी का, तो महाराज कह रहे उसका जो शाह पद है वो खत्म हो जाएगा। फिर वो शाह पद नहीं कहलाएगा, साहूकार का पद नहीं कहलाएगा। उस पद से उसे हाथ धोना पड़ेगा, वंचित हो जाएगा। अब महाराज कह रहे अपने को कौन सा पद प्राप्त करना है, कौन से पद से आप वंचित हो जाओगे? आपको परम पद प्राप्त करना है, आपको अरिहंत पद प्राप्त करना है, आपको सिद्ध पद प्राप्त करना है, आपको केवल्य पद प्राप्त करना है,
आपको आनंद पद प्राप्त करना है, और आप जो है साहूकार नहीं रहोगे आनंद पद को प्राप्त करने के लिए, और चोरों की तरह चोरी करने लग जाओगे शरीर संसार के सुखों के लिए, तो क्या आपको आनंद पद मिलेगा? कह रहे महाराज, 3 लोक सु भया उदासी, जे जन अमर लोक का वासी। चोर जार तो 3 लोकों के सुखों से राजी है, उनको तो अंधेरा ही अच्छा लगता है, उनको कभी उजाला ज्ञान का अच्छा लगता ही नहीं। चोरों को, तस्करों को, जार को, आन को। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि यदि आपको चौथा पद संतों का देश, रामजनों का देश, केवली भगवंतों का देश प्राप्त करना है, तो आपको ज्ञान के प्रकाश के अंदर रहना होगा, और आपको 3 लोगों के सुखों की जो करनी है क्रिया है, जो चोर करते हैं उनको नहीं करनी होगी। वो करोगे तो चौथे पद से वंचित रह जाओ। घाट बाट निरति वस्तु, जे लोभ्या तनी दुकान, कोई मूरख ढहक ठिगावसी, को डह के नहीं सुजान। क्या कह रहे महाराज, कोई लोभी साहूकार हो, लोभी दुकानदार हो, उसकी दुकान पर कोई गए, तो उसकी दुकान पर जाने से आपको क्या मिलेगा? गाट बाट, उसका जो बाट होगा तोलने का ना, वो 900 ग्राम का ही होगा। 100 ग्राम हर एक 1 किलो के साथ कम तोलेगा। 1 किलो में 100 ग्राम कम तोल रहा है, तो 10 किलो में कितना कम तोलेगा? और 100 किलो में कितना कम तोलेगा? 10 किलो। तो गाट बाट निरती वस्तु, और वस्तु भी जो उसके पास होगी ना, घटिया क्वालिटी की होगी। दाम तो लेगा पूरे। पहली बात तो वो 1 किलो के सामने 900 ग्राम तोल के देगा, और 900 ग्राम तोल के देने के बाद भी वो वस्तु उतनी कीमत की नहीं होगी जितनी कीमत वो ले रहा है उसको। उस क्वालिटी की नहीं होगी जिस क्वालिटी के वो पैसे ले रहा है, क्योंकि वो लोभी है दुकानदार, ईमानदार नहीं है। जो ईमानदार दुकानदार होता ना, उसके यहाँ 1 किलो मतलब 1 किलो पूरा है, 1 ग्राम भी कम नहीं आएगा। और जो वस्तु की क्वालिटी है, प्रामाणिकता है, उसके प्रमाण के अनुसार उसे वस्तु मिलेगी। ईमानदार वो इसमें बेईमानी बिल्कुल भी नहीं करेगा। और जो इस प्रकार से बराबर तोलता है और प्रामाणिक वस्तु देता है, उसका व्यापार अच्छा चलता है, या लोभी दुकानदार का व्यापार अच्छा चलता है? प्रामाणिक देता है, उसका व्यापार अच्छा चलता है, उसके ऊपर ग्राहकों का विश्वास जम जाता है। और जो लोभी दुकानदार होता है, उसकी लोगों को पता चल जाता है कुछ समय तक वो ऐसा कर सकता है, कम तोलना, घटिया वस्तु सप्लाई करना, कुछ समय तक चल सकता है। 1-2 बार चल जाएगा। हाँ, फिर जैसे जैसे लोगों को पता चलने लगेगा कि यहाँ तो ठीक नहीं है, दाम भी ज्यादा लेता है, वस्तु भी घटिया देता है, और तोल में भी कम देता है, तो फिर आगे से उसके ऊपर ग्राहक विश्वास नहीं करेंगे, और धीरे धीरे उसके ग्राहक जो भी है वो सब टूटते जाएंगे, बनेंगे नहीं नए ग्राहक। और जो ईमानदारी से काम कर रहा है, उसका व्यापार दिन दुगुना रात चौगुना प्रगति करेगा। तो महाराज कह रहे ऐसे ही आपको भी व्यापार करना है। किसका व्यापार करना है? ज्ञान का व्यापार करना है। हाँ, राम नाम का व्यापार करना है, और ईमानदारी के साथ करना है। दूसरी चीजों का वेड़ किए बिना करना है, मिक्सिंग नहीं करनी माया और ब्रह्म की। केवल का व्यापार है, इसमें मिक्सिंग नहीं चलती, वेड़ नहीं चलती। वेड़ करोगे तो वस्तु मिश्रित हो जाएगी, खोट वाली हो जाएगी, और खोट वाली वस्तु के उतने दाम नहीं मिलते। तो कह रहे महाराज, गाट बाट नृत्य वस्तु जे लोभ्या तने दुकान, कोई मूर्ख डहक ठिगावसी, को डह के नहीं सुना।
ऐसी दुकान पर जाएगा ग्राहक तो ना समझ ग्राहक ही जाएगा। जो मूर्ख ग्राहक है वो कुछ ज़्यादा समझता नहीं है, क्वालिटी के बारे में जिसे नॉलेज नहीं है, या तोल माप के बारे में जिसे नॉलेज नहीं है, ऐसा भोला अज्ञानी ही जाएगा उसके यहाँ, और उसके यहाँ जाकर वस्तु खरीद लेगा, दाम भी ज़्यादा दे देगा और वस्तु भी कम लाएगा, प्रमाणिक भी नहीं लाएगा, तो ठगा जाएगा। लेकिन महाराज जी कह रहे हैं कि जो सुजान है, समझदार है, होशियार है, चतुर है, सावचेत है, जागरूक है, वो नहीं जाएगा ऐसी दुकान पर, गलत जगह। तो महाराज कह रहे हैं कि संगत भी करनी है तो निर्मल साधकी करो, स्वार्थ रहित हो, जो आपसे कुछ लेता नहीं है उसकी संगत, देता ही देता हो। खरी वस्तु तोल खरा, कोई नहीं स्वार्थी घात, सुही जान परमार्थी, जा खरा खरी की बात। आगे न बात महाराज जो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? खरी वस्तु तोल खरा, जहाँ खरी वस्तु मिलती है, खोटी नहीं खरी, तो उसका तोल माप भी खरा होगा, 1 ग्राम भी कम नहीं देगा। ये ईमानदारी होगी इसमें। और कोई नहीं स्वार्थी घात, वो आपके साथ घात नहीं करेगा अपनी स्वार्थ के लिए, अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए आपका नुकसान नहीं करेगा। तो इस प्रकार के महाराज फरमाने की जो जन है, सुही जान परमार्थी, वो परमार्थी जन है जो आपके साथ घात नहीं करे, आपको खरी वस्तु दे और खरा तोल दे। सुही जान परमार्थी, ऐसे संत सदगुरु केवली भगवंत परमार्थी है जो ऐसी खरी वस्तु अपने को सतनाम निजनाम कुदरत कला निंचर बख्शिश करते और भरपूर देते हैं, और बदले में कुछ लेते भी हैं। क्या कह रहे हैं महाराज? मैं व्यापारी ज्ञान का और बिनजनी को, जे तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान बिनज लो जो, ज्ञान बिनज लो जोई कसर राखो मत काई, जो चाहो सो ज्ञान आण बूझो मुझ भाई, सुख राम ईशा देवाल है कोई लेवण हार, अमर लोक ले जावशु जामे फेर नसार। सो जान परमार्थी, ऐसे संत सदगुरु केवली भगवान परमार्थी, उनको अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं, उनको शिष्य शाखा बनाने की कोई परवाह नहीं, बस वो तो जीवों के प्रति दया का भाव है, करुणा का भाव, कि यहाँ आकर देखो जीव कर्मों के बंधन में पड़े हुए हैं, कितने दुखी काल की जाड़ में पड़कर, उनको छुड़ाना चाहते। जो आनंद उनको प्राप्त हुआ है वही आनंद सब जीवों को मिले, ऐसा उनका भाव। किम तारू जग सेंग सोच मोटो मुझ माए, कया न माने कोई वेद अर्था में। सोही जान परमार्थी जी खरा खरी की बात, ऐसे महाराज फरमाने की वो परमार्थी जन है, ऐसे खरे जन की बात कह रहे हैं, खरी बात। और वो बात कौन सी बताएंगे? खरी बात। और खरी बात भी कैसे बताएंगे? निर्भयता के साथ, क्योंकि उनको किसी से कोई चाहिए ही नहीं तो क्यों डरेंगे। जिसको किसी से कुछ चाहिए हो तो वो लाग लपेट करके बात को घुमा फिरा कर, जैसे लोग राजी होवे रिझे वैसी बातें करता है। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि जो खरे जन है वो आपको खरी बात ही बताएंगे, चाहे लोग राजी हो चाहे बेराजी, क्योंकि लोगों के राजी होने से बेराजी होने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको तो जो सच्ची बात है वही बतानी, लोग आओ चाहे मत आओ, सुनो चाहे मत सुनो, राजी हो चाहे बेराजी, जो सत्य बात है वही बताए। वो तो को सत्य ज्ञान बतावे, कछु न राखे छंद, कोई छिपाव नहीं रखेंगे, कोई दुराव नहीं रखेंगे, कोई छंदा नहीं रखेंगे, खरी बात बता देंगे और निर्भय होकर बताएंगे, बिना किसी के प्रभाव में आए बताएंगे, बिना किसी से डरे बताएंगे। तो सत्संग में पावे सुलझ
अरु कुलच कुसंगा जोय। कीर्ति बदे सुलक्ष से कुलच अकीर्ति होय। कुलच अकीर्ति होय विवेक्या दर से सोई। गम गेर विवेक्या नहीं सरबर बरते दोई। राम चरण बज राम को मति करो कुसंगति कोय। सत्संग में पावे सुलच अरु कुलच कुसंगा जोय। कह रहे महाराज सत्संग के अंदर ही आपको सुलक्ष मिले। सुलक्ष क्या? अच्छे लक्षण, अंग लक्षण, जो 8 अंग 64 लक्षण होते हैं वो अच्छे बनाने हैं। तो ये कहाँ मिलेंगे? महाराज कह रहे बाजार में कहीं मिलते हो तो मैं खरीद ले आऊं पैसे देकर। महाराज कह रहे बाजार में नहीं मिलने वाले, कितने पैसे खर्च करो तो भी नहीं मिलने वाले। ये आपको मिलेंगे सत्संग में, संतों के ज्ञान में, सदगुरु के ज्ञान में, केवली भगवंतों के ज्ञान में मिलेंगे, और कहीं मिलने वाले नहीं। बिनु सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बिनु सुलभ न सो। उन्हीं जीवों को मिलता है जिन जीवों के ऊपर राम जी की विशेष कृपा होती है। उन्हीं जीवों को सत्संग श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। नहीं तो सत्संग तो हो रही है यहाँ पर, कितने जने यहाँ पर अमोलक अमृतमय वचनों की सत्संग हो रही है, लेकिन योग्यता पात्रता ही नहीं है सुनने की। क्या करेंगे? क्या ताकत है जीव की जो राम नाम ले। पाप देवे थाप की जो मुंडो फेर दे। ऐसे पाप कर्म उदय हो जाते हैं, आड़े आ जाते हैं कि वो पांव आगे बढ़ा ही नहीं सकते सत्संग के। परमात्मा की कृपा के बिना जीव सत्संग में लग नहीं सकता, जुड़ नहीं सकता। सत्संग में लगा है, जुड़ा है, इसका तात्पर्य है कि उस जीव के ऊपर परमात्मा की असीम अनुकंपा, असीम कृपा है, तभी लग पाता है। नहीं तो आज संसार में कामों की कमी नहीं है, इतने काम है, इतने काम है कि उन कामों के अंदर ही जीवों को फुर्सत नहीं करने से। सत्संग के लिए कहाँ टाइम है किसी के पास? कहाँ टाइम निकाल पाते हैं? टाइम भी नहीं है, संस्कार भी नहीं दिए गए पुराने लोगों। तो महाराज हमारे सत्संग में पावे सुलक्ष अच्छे लक्षणों को आप प्राप्त करना चाहते हो, 8 अंग 64 लक्षण को सुधारना चाहते हो, और इस आत्मा की उन्नति करना चाहते हो, ऊर्ध्व गति को प्राप्त करना चाहते हो, अधोगति से बचना चाहते हो, तो उसका एक ही उपाय है, रोज सुबह और शाम 1 घंटे की सत्संग करो। सत्संग में पावे सुलक्ष अरो कुलच कुसंगा जो। और खोटे लक्षण प्राप्त करने हो, कोई प्राप्त करना चाहता है क्या खोटे लक्षण? महाराज कह रहे प्राप्त तो नहीं करना चाहता है, लेकिन वो कुसंग कर लेता है, उसकी वजह से, उसे कुसंग होने की वजह से खोटे लक्षण आ जाते हैं। प्राप्त कोई नहीं करना चाहता, लेकिन कुसंग के कारण आ जाता। कीर्ति बदे सुलक्ष से कुलच अकीर्ति हो। कह रहे महाराज यदि आपके अंदर अच्छे लक्षण हैं तो अच्छे लक्षण से आपकी संसार में कीर्ति बढ़ेगी, यश बढ़ेगा, मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, भक्ति करने वाले जन की पदवी मिलेगी। और इस भक्ति करने वाले जन की पदवी कैसी है संसार में? सबसे ऊंची पदवी है, इसके मुकाबले में और कोई पदवी नहीं है संसार में। जन पदवी त्रिलोक सरावे, अगम देश हंसा चले। कैसा लाभ है इस जन की पदवी में, भक्ति करने वाले जन की पदवी में, कि पूरी त्रिलोकी में ऐसे भक्ति करने वाले जन की महिमा होती है जिसने अपने स्वरूप का बोध किया, और जो अपने आत्मा के समता गुण में, ज्ञान गुण में, आनंद गुण में लीन है, घर के गरकाब है, और जिसे पर से सुख लेने की कोई इच्छा नहीं, जिसके अंदर राग नहीं है, द्वेष नहीं है, तेरी नहीं है, मेरी नहीं है, कुछ कामना नहीं है, कुछ मनोरथ नहीं है, कुछ मनोकामना नहीं है, कोई संकल्प नहीं है, विकल्प नहीं है, कोई आशा नहीं है, कोई तृष्णा नहीं है। ऐसे जन की पूरी त्रिलोकी में महिमा, और उनकी महिमा अधिक कहाँ होती है? देवलोक में और अधिक महिमा होती है। ऐसे भक्ति करने वाले जनों को देवता भी जान जाते हैं।
सुर जाने लो सुर जाने लो, जन को बहुत बखाने रे लो, और जहां जहां हरिजन पांव धरत है, ताता रक्षा ठाणे रे लो। देवता रक्षा करते हैं, देवता उनके समक्ष हाजिर रहते हैं, कहते हैं हमें सेवा का अवसर दो, हम आपकी रक्षा करना चाहते हैं। परमात्मा ने हमें रक्षा का ओहदा दिया है, और आप परमात्मा के जन हो, आप उनके निकट हो, आप परमात्मा का अनुभव अपने घट के भीतर ही करते हो, आप परमात्मा का दर्शन अपने घट के भीतर करते हो। आपका तन परमात्मा का मंदिर है, देवल है। तन देवल बिच आत्म देव, निर्गुण भक्ति भजन है। तो हमें भी परमात्मा का सानिध्य चाहिए। तो ऐसे जन के माध्यम से, श्रृंखला संबंध से, देवता भी परमात्मा के अनुग्रह को प्राप्त करना चाहते। जमराज जैसा देव भी चाहता है, जब माने मर जात चाल पासे नहीं आओ, दूरासु दंडोत साध का दर्शन। ऐसा लाभ है भक्ति करने वाले जन की पदवी में, कितना जबरदस्त लाभ है। सत्संग में पावे सुलच अरु कुलच कुसंगा जोई, कीर्ति बदे सुलच से कुलच अकीर्ति हो, और खोटे लक्षणों से अकीर्ति हो। आज भक्तमाल में सब भक्तों के चरित्र को याद किया जाता है, जिन्होंने ऐसे भक्ति की और परम पद को प्राप्त किया, सब याद करते हैं। और इस संसार के सुख संपत्ति को प्राप्त करने वाले कितने सेठ, करोड़पति, अरबपति, खरबपति हो गए, कितने राजा महाराजा हो, उनको कौन याद कर रहा है? आ गए चले गए सब, कोई नहीं पूछता। लेकिन भक्ति करने वाले जनों को सब आदर के साथ, मान सम्मान के साथ उनके नाम को याद करते, उनकी महिमा करते। लक्ष्य अकीर्ति हो ये विवेक्या दर से सोई, गम घेर विवेक्या नाई सरभर भरते दोई। कह रहे महाराज कि जो है उलक्ष्य से अकीर्ति होती है, उसकी महिमा समाप्त हो जाती है, उसका मान सम्मान सब बिगड़ जाता है। लेकिन ये बात जो है विवेकी जन को ही दरसती है। जो गैर विवेकी है उनके लिए सुलच वाला और कुलच वाला दोनों बराबर है, इसको समझ नहीं है। इसलिए महाराज कह रहे हैं आपके लिए क्या आदेश है, क्या उपदेश है, क्या करना है। राम चरण भजे राम को, मति करो कुसंगति को। कह रहे आप केवल और केवल राम जी के नाम का सुमरन करो, इसके मुकाबले में और कोई कार्य इस संसार में है नहीं। ये राम जी का जो नाम है वो न पाप में है, न पुण्य में, न भरम में, न कर्म में। पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा, भरम कर्म दुनिया सु न्यारा। जहां सु रहो लिवलाई, कै सुखराम राम मिल जग में सभी कर्म होता है। कह रहे हैं कि राम चरण भज राम को, मति करो कुसंगति कोई कुसंगत मत करो। कुसंगत करने से ही तुम्हारे जन्म बिगड़े हुए हैं। और कह रहे कि इन बिगड़े हुए जन्म को सुधारना चाहते हो तो महाराज फरमाने के आज अवसर है, सुधार सकते हो आप। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, होई राम का नाम जब तुलसी तज तू संग। आज से थोड़ी बिगड़ी हुई, बिगड़ी जन्म अनेक, अनेक जन्म हो गए तुम अपने आप को बिगाड़ते हुए, अपने आप को दुखी करते हुए, अपने आत्मा के परिणामों को बिगाड़ते हुए, अपने आत्मा के समता गुण को, ज्ञान गुण को, आनंद गुण को बिगाड़ते हुए। क्योंकि ज्ञान गुण, समता गुण, आनंद गुण की आपको महिमा ही नहीं है, क्योंकि आपको स्वरूप का बोध ही नहीं है, आनंद प्राप्त ही नहीं है, तो कैसे महिमा होगी? जब जिसकी महिमा नहीं है, बोध नहीं है, तो उसे बिगाड़ ही रहे हो ना, उसका लाभ नहीं उठा रहे हो। आपके पास होते हुए महिमा नहीं है, लाभ नहीं उठा पा रहे। तो कह रहे बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अभी आज,
कह रहे महाराज आज सुधर सकते हैं, आज अवसर है, आज का दिन बहुत भला होगा, अच्छा होगा। लेकिन कह रहे हैं कि आज तो सुधरेगी, लेकिन अब ही सुधर सकती है, क्योंकि आज में तो रात का 12 बजे तक का समय है। लेकिन तत्क्षण, अभी के क्षण, तुरंत ही सुधर सकती है। कैसे सुधरेगी तत्क्षण? जिस क्षण में ज्ञान का बोध हुआ और हो गया, बस दर्शन, अपने स्वरूप का बोध हो गया, ज्ञान का बोध हो गया, तो फिर पर से होने वाले सारे सुखों की आसक्ति तत्क्षण समाप्त हो जाती है। जिसको अपने स्वरूप की महिमा हो गई, स्वरूप का आनंद प्राप्त हो गया, सत्स्वरूप का, उससे पर की महिमा नहीं रहती। तो क्या कह रहे हो, स्वरूप की महिमा एक पल में प्राप्त हो, उसके लिए अधिक समय नहीं लगता। सुधरे अब ही आज, कह रहे हो ही राम का नाम जब तुलसी तज कुसंग। कह रहे तू कुसमाज को, कुसंग को छोड़ दे। जो तू पर से सुख लेने की इच्छा रखता है वही कुसंग है, वही जरा कुसमाज है। वो तू किसका हो जा? राम जी का हो जा, यानी तू आत्मा का हो जा, जो परमात्मा का अंश है। उस स्वरूप का बोध कर ले, जो तेरा सच्चा स्वरूप है, जो तेरा आनंद स्वरूप है। जिस क्षण तुझे आनंद स्वरूप का, सच्चे स्वरूप का, सत्स्वरूप का बोध हो जाएगा, उस क्षण ही तू निहाल हो जाएगा और तेरी बिगड़ी हुई सुधर जाएगी। और तू जब तक आयुष्मान कर्म बाकी है तब तक आनंद में रहेगा, और इस शरीर के आयुष्मान कर्म पूरे होने के बाद, श्वासों की आयु अवधि पूरी होने के बाद, हमेशा हमेशा के लिए आनंद में जाकर अवस्थित हो जाए। तो महाराज हमारे की ऐसी स्थिति कहाँ मिलेगी तुम्हें? सत्संग में पावे सुलझ और कुलच कुसंगा। जो सत्संग के अंदर तुझे ऐसे लक्षण प्राप्त होंगे और कुसंग के अंदर कुलक्षण प्राप्त होंगे। अब चयन तुम्हें करना कि किसका संग करना है। सुमति कुमति सबके उर रहे, नाथ पुराण निगमस गई। जहां सुमतिता संपत्ति नाना, जहां कुमतिता विपत्ति निकाल। तो अब संपत्ति के साथ, आनंद के साथ रहना है या विपत्ति में रहना है, चुनाव अब आपको करना है। दोनों ही प्रकार की संगत इस संसार में उपलब्ध है। सत्संग भी उपलब्ध है, कुसंग भी उपलब्ध है। चयन आपको करना है कि किसका संग हम करें, हमारे समय को हम कहाँ लगाएं। समय लिमिटेड है, संसाधन लिमिटेड है। अब कहाँ हम अपने समय को लगाएं जिससे हमको अधिकतम लाभ, मैक्सिमम लाभ। तो महाराज हमारे मैक्सिमम लाभ तो आपको सत्संग में होने वाला और कहीं होने वाला ही नहीं। और ये लाभ है जो आपको शाश्वत लाभ, हमेशा आपके साथ रहने वाला है। इसे कोई चोर लूट नहीं सकता, कोई डाकू डाका नहीं डाल सकता इसके ऊपर, कोई राज वाला टैक्स नहीं लगा सकता। ऐसा ये लाभ, ऐसी ये कमाई है। बिड़द भरोसो थारो ओ राम राय, बिड़द भरोसो थारो। ऊंडा ऊंडा नीर अथंग जल भरिया, पकड़ो निहाथ हमारा। ऊंडा ऊंडा नीर अथंग जल भरिया, पकड़ो निहाथ हमारा। बिड़द भरोसो थारो ओ राम राय, बिड़द भरोसो थारो। सिमरण ध्यान बने नहीं मोसु, मैं पारो पारो। सिमरण ध्यान बने नहीं मोसु, मैं पारो पारो। बड़ा बड़ा पापी पार
विध मोय उतारो, बिड़द भरोसो थारो ओ राम राय, बिड़द भरोसो थारो। तुम गुणवंत बड़ा गुण सागर, अवगुणमति विचारो। तुम गुणवंत बड़ा गुण सागर, अवगुणमति विचारो। मैं मतिहीन कछु नहीं समझू, बिन करणी मोय तारो। मैं मतिहीन कछु नहीं समझो, बिन करणी मोय तारो। बिड़द भरोसो थारो राम राय, बिड़द भरोसो थारो। सुवा पढ़ावत गिने का तारी, अजामेल निसतारो। सुवा पढ़ावत गिन का तारी, अजामेल निसतारो। पुत्र नाम से पार उतारो, मेट दियो जम द्वारो। पुत्र नाम से पार उतारो, मेट दियो जम द्वारो। बिड़द भरोसो थारो राम राय, बिड़द भरोसो थारो। घाट में दास जात को मेणो, अधिक पाप हथियारो। घाट में दास जात को मेणो, अधिक पाप हथियारो। वाकोही बेकुंठ बढ़ायो, गुना बरस जो मारो। वाकोही बेकुंठ बढ़ायो, गुना बरस जो मारो। बिड़द भरोसो थारो राम राय, बिड़द भरोसो थारो। लख 84 भुगतर आयो, पायो मिनख जमारो। लख 84 भुगतर आयो, पायो मिनख जमारो। करुणा सुन कर कारज कीजो, मैं प्रभु दास तुम्हारो। करुणा सुन कर कारज कीजो, मैं प्रभु दास तुम्हारो। बिड़द भरोसो थारो राम राय, बिड़द भरोसो थारो। जे कोई भूत भूत कहावे, बाप करे प्रतिपालो। जे कोई भूत भूत कहावे, बाप करे प्रतिपालो।
जन राघव करुणा कर बोल्या, जन्म मरण से तारो। जन राघव करुणा कर बोल्या, जन्म मरण से तारो। बिरद भरोसो तारो राम राय, बिरद भरोसो तारो। उंडा उंडा नीर अथक जल भरिया, पकड़ो निहात हमारो। बिरद भरोसो तारो ओ राम राय, बिरद भरोसो तारो। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने, धन्य हो धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने, धन्य हो धन्य हो आनंद श्री रामचरण जी महाराज ने, धन्य हो धन्य हो अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने, धन्य हो धन्य हो केवली भगवंता ने, धन्य हो जीवाधारण जहाज ने, धन्य हो मोक्ष के मालिका ने, धन्य हो अनंत कोटि संतान ने, धन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा, सब संतान सत्संग में राम राम सा राम राम सा राम राम सा।